धर्मपाल एक बहुत ही मेहनती किसान था। उसके पास अच्छी खेती थी, मुर्गी, सूअर, बकरे और एक बड़ी गाय भी थी, जो गाय बहुत ज़्यादा दूध देती थी। धर्मपाल बहुत मेहनत से खेती करता था और गाय की देखभाल भी करता था, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा दूध देती थी, जिससे उसे बहुत अच्छी आमदनी होती थी। एक दिन वह खेत पर काम कर रहा था कि तभी उसका लड़का रोता हुआ खेत पर गया और कहा कि पिताजी पिताजी, गाय बहुत बीमार है, वह अचानक ज़मीन पर गिर गई है। धर्मपाल दौड़कर घर पर जाता है, देखता है गाय की हालत बहुत ख़राब है और वह उसकी काफ़ी सेवा करता है। उसके बावजूद भी गाय ठीक नहीं होती, तो वह उसको ले जाकर जंगल में छोड़ आता है। जब वह उसको जंगल में छोड़ आता है तो गाय बड़ी दुखी होती है, जंगल में भटकती रहती है और उसको समझ में नहीं आता क्या करे। खैर, बहुत संघर्ष के बाद वो जंगल से बाहर आती है। जंगल से बाहर आने पर वह महसूस करती है कि कुछ उसकी तबीयत ठीक हुई है, लेकिन तभी वह गांव के बाहर एक गरीब का मकान देखती है। वह मकान के बाहर जाकर बैठ जाती है और वहीं पर लेट जाती है। वह उस मकान का जो मालिक था वह बाहर आता है। दरवाजे पर गाय को देखकर बड़ा खुश होता है। सोचता है कि लक्ष्मी मेरे दर पर स्वयं आई है, और वह जाकर अपनी पत्नी को बुलाकर लाता है। पत्नी बाहर आती है। पत्नी भी गौ माता को देखकर बहुत खुश हो जाती है। घर में कुछ खाना था और कुछ घास वगैरह ले आकर वो खिलाते हैं। दोनों उस गाय की बहुत सेवा करते हैं और उस बुद्धू जो था वह हमेशा गाय को खिलाते हुए उससे बातें भी करता था, उसके साथ बड़ा प्रेम का व्यवहार करता था, जिससे गाय जल्दी ठीक हो गई। गाय तो स्वस्थ हो गई। वह उसको खाना प्रेम से खिलाता था, उसकी सेवा करता था, गाय के माथे पर गीली पट्टी रखता था कि जिससे कि उसका जो बुखार वगैरह है वह ठीक हो जाए। गाय ठीक हो गई। अब वह गाय घूमती फिरती इधर उधर चरती थी। तो एक दिन गाय बुद्धू के पास आकर अचानक खड़ी होती है। बुद्धू से प्रेम से खाना वगैरह खिला दिया था, सब कर दिया था, उसको सहला भी दिया था, घर भी सब घर की सफाई कर दिया। गाय को अचानक इस तरह आकर खड़े होते देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। गाय अपनी अपने पैर को ज़मीन पर पटक रही थी। तो गाय बुद्धू को समझता है कि गाय दूध देना चाहती है। वह बर्तन ले आता है और दूध दूहता है। बर्तन दूध से भर जाता है। वह देखकर बहुत खुश होता है। अपनी पत्नी को ले जाकर दिखाता है। पत्नी भी जब दूध देखती है तो बहुत खुश होती है। वह उसको बाहर बाज़ार में ले जाकर बेचता है। दूध के उसको अच्छे दाम मिलते हैं। शुद्ध होने के कारण गांव के सभी लोग चाहते थे कि वह उससे दूध ले, और इस तरह से उसकी काफ़ी आमदनी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। गाय का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो गया। जब गाय का स्वास्थ्य अच्छा हो गया और उसका दूध बहुत अच्छा बिकने लगा, गांव के लोग चाहते थे कि हम उससे ही दूध लें। तो यह बात एक दिन धर्मपाल के पास पहुंची। किसी ने जाकर बताया कि तुम्हारी गाय को बुद्धू ने चुरा लिया है। वह इसके लिए गांव के सरपंच के पास जाता है और इसकी शिकायत करता है। कहता है कि बुद्धू ने मेरी गाय को चुरा लिया है। तो वह सारी कहानी बताता है कि किस तरह से वो बीमार हुई थी, क्या हुआ था। तो कहते हैं ठीक है, दोनों जने गाय ले आओ, और गाय के अगल बगल में दोनों खड़े हो जाना, और गाय ही खुद बता देगी कौन उसका मालिक है। तो सरपंच के कहने पर वे गाय को ले आते हैं। गाय को सरपंच के पास लाकर खड़ा कर दिया जाता है। गाय के दाएं बाएं दोनों खड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादा धर्मपाल का ही दावा था कि वह गाय सही में उसकी भी थी, लेकिन वह बीमार पड़ने पर उसको घर से निकाल देता था, उसे जंगल में छोड़ आया। तो छोड़ आने के कारण अब वह बुद्धू के दरवाजे पर स्वयं आई थी। उसने उसकी सेवा की, उसका इलाज कराया और वह ठीक हुई।
तो उसका भी दावा था कि यह गाय मेरी है, धर्मपाल का भी दावा था कि ये गाय मेरी है। अंत में गाय को लेकर सरपंच के द्वार पर पहुंचते हैं। सरपंच बैठते हैं न्याय करने के लिए। दोनों मित्र खड़े रहते हैं तो सरपंच यही कहते हैं गाय के दोनों तरफ दोनों जन खड़े हो जाओ और गाय जिसकी होगी उसी के पास स्वयं चली जाएगी। धर्मपाल निश्चिंत था कि गाय उसके पास आएगी, लेकिन गाय जो उसके गाय थी वह उसके पास न जाकर बुद्धू के पास जाकर खड़ी हो गई, गर्दन हिलाने लगी। तो मुखिया जी ने कहा कि देखिए, गाय ने तो स्वयं ही बता दिया कि कौन इसका मालिक है, इसलिए गाय बुद्धू को मिलेगी, क्योंकि उसने उसकी खराब स्थिति में सेवा की और उसको हर तरह से खिलाया पिलाया और उसको स्वस्थ किया, इसीलिए गाय बुद्धू की रहेगी। इसीलिए विपत्ति के समय हमारे जो आश्रित हैं, चाहे हमारे जो भी चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें हैं, चाहे जीव है चाहे कोई भी हो, उसको त्यागना नहीं चाहिए। अपने लोगों को अपनी जो चीज़ें हैं चाहे जीव हैं उनको अपने पास समेट कर रखना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार भाइयों।